हेलो गाइज, वेलकम टू कोड विद पवित्र यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, जैसे कि ऑलमोस्ट हम 80 to 90% कंप्लीट कर चुके हैं हमारे ई बुक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट, राइट। तो आज का जो मॉड्यूल होने वाला है ऑर्डर डिटेल्स का मॉड्यूल, जैसे कि जो यूज़र कार्ड पे जो बुक ऐड कर रहा है उसी बुक को हम स्टोर करने वाले, जैसे कि डाटाबेस के अंदर, और ऑर्डर करने का ऑर्डर सक्सेस होने चाहिए, राइट। तो वाला करने वाले। और जैसे कि उसके बाद जैसे मैं प्रीवियस में जो बनाए थे, जैसे कि सेल ओल्ड बुक लॉगिन सिक्योरिटी बनाए थे, लेकिन योर एड्रेस जो ये जो मॉड्यूल है हमको नहीं चाहिए, तो ये वाला हम रिमूव कर देंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं ये वाला यूआर एड्रेस पर लगाने का, तो यूज करने का, तो ये वाला रिमूव कर देंगे। और उसके बाद हम ऑर्डर मॉड्यूल के अंदर जो भी बुक यूज़र यहाँ पर फिल करेंगे, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, उसी एड्रेस पे हमारा ऑर्डर प्लेस होने वाले। तो ये वाला आज मॉड्यूल कंप्लीट करने वाले। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो इस चैनल पर रोज मिलता रहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट की वीडियो। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मुझे इस तरह मोटिवेट मिलता है कि आपके लिए इस तरह वैल्यूबल कंटेंट लाते रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि सेटिंग मॉड्यूल के अंदर यूर एड्रेस जो ये वाला कार्ड्स को हम यहाँ से डायरेक्ट रिमूव कर देंगे। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़र के अंदर एक मैंने टेबल लिया था, जैसे कि एड्रेस, लैंडमार्क, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड, ये वाला आने वाले वीडियो के अंदर रिमूव करेंगे। ये वाला तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो इतना जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं ये वाला यूज करने का, जैसे यूज़र टेबल के अंदर, तो ये वाला रिमूव कर देंगे। तो आने वाले वीडियो के अंदर सब कुछ करने वाला। अगर कुछ करेंगे अभी तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, लग रहा है, तो प्रॉब्लम भी आ सकता है, तो इसलिए अभी ये वाला रिमूव नहीं करूँगा, आने वाले वीडियो के अंदर करने वाले। तो आज की वीडियो के अंदर ये वाला करने वाले। तो जो यूज़र ऑर्डर कर रहा है उसी यूज़र ऑर्डर को डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है, राइट, पर्टिकुलर ऑर्डर को। तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट मुझे एक टेबल बनाना है ऑर्डर डिटेल्स की। बुक जो ऑर्डर आ रहा है, कौन सी यूज़र ऑर्डर कर रहा है उसका डिटेल्स चाहिए हमको, और उसी एड्रेस पे हम प्लेस करने वाले जो बुक ऑर्डर हो रहा है उसी एड्रेस पे प्लेस करेंगे ऑर्डर। तो हमको चाहिए एड्रेस डिटेल्स, नेम, फ़ोन नंबर का सबको चाहिए। तो यूज़र का जो लेंगे और कौन सी बुक को ऑर्डर कर रहा है उसका डिटेल्स चाहिए सब कुछ। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कौन से कॉलम चाहिए हम मुझे। इसकी आईडी, ऑर्डर आईडी, यूज़र नेम। ऑर्डर आईडी जो होगा ऑटो इंक्रीमेंट होगा, जैसे कि जो यूज़र ऑर्डर करते जाएगा ऑटोमेटिक ऑटो जनरेट होगा। जैसे कोई यूज़र यहाँ से पास कंट्रोल नहीं है जिससे को ऑटो ऑर्डर आईडी जनरेट करने का, वो ऑटो ना जनरेट होगा। यूज़र नेम एंड ईमेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर, बुक नेम, ऑथर, प्राइस, अब पेमेंट है, जैसे हम यहाँ पर रखे कैश ऑन डिलीवरी। तो ये वाला करने वाले। तो आ जाएंगे, तो टोटल इतने ही फिर 10 फील्ड जो कॉलम है इसको बनाएंगे टेबल। तो आ जाएंगे टेबल के अंदर राइट क्लिक करना है, देन क्रिएट टेबल, देन ऑर्डर, बुक ऑर्डर, देखेंगे बुक ऑर्डर। फर्स्ट आईडी चाहिए, आईडी होगा प्राइमरी की, नॉट नॉन एंड ऑटो इंक्रीमेंट। सेकेंड होने वाला है, तो यहाँ से मैं एक वन बाई वन कॉपी कर दे रहा हूँ। ऑर्डर आईडी स्ट्रिंग टाइप है, देन यूज़र नेम, देन ईमेल एड्रेस, फ़ोन, बुक नेम, ऑथर, प्राइस एंड पेमेंट, राइट। इतना है कंप्लीट। तो उसके साथ साथ जैसे कि यूजर नेम 45 है, करेक्ट, ईमेल एड्रेस एंड एड्रेस ये जो है, तो हम यहाँ पर रखने वाले मिनिमम तो 500। तो ये वाला 45 जो है, तो इसको रिमूव कर देंगे। तो अभी इंट हो चुका है, तो वार्कर करना, वार्कर एंड 500 रखेंगे इसका लेंथ, राइट। फ़ोन नंबर है 45, तो ये चलेगा। तो बुक नेम, ऑथर एंड प्राइस, राइट, करेक्ट। देन और कुछ चाहिए, जैसे कितना ही कंप्लीट, राइट, देन अप्लाई कर देंगे, देन अप्लाई, देन फिनिश। तभी देख पाएंगे बुक ऑर्डर नेम से एक टेबल अभी क्रिएट हो चुका है। तो अभी देखेंगे जैसे ये आ चुका है, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है एंड ऑर्डर आईडी ऑटो जनरेट है, राइट। तो इतने वाला है हमारा लॉजिक। तो ये वाला टोटल यूज़र का हम यहाँ पर स्टोर करना है डाटा के अंदर, राइट। तो उसके साथ अभी मैं जैसे फर्स्ट ऑल यूर एड्रेस जो ये कार्ड उसको रिमूव करना है। तो आ जाएंगे, इसी ये वाला पेज है setting.jsp पेज, राइट। तो आ जाएंगे, प्रोजेक्ट को एक्सपांड करेंगे, setting.jsp पेज खोलेंगे। तो वहाँ पर फर्स्ट ऑल जैसे कि योर एड्रेस वाला जो कार्ड है इसको राइट रिमूव कर देंगे। देख पा रहे हैं, जैसे फर्स्ट में यहाँ पर चूज़ किया, तो देख पा रहे हैं, ध्यान से इसको रिमूव करना, नहीं तो अगर मिसमैच होगा तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद तो ट्रैक ऑर्डर 6 लिख देंगे, सो कूल एमडी
एंड थर्ड सेकंड वाला देन हेल्प सेंटर, इसको भी 6 कर दिया मैंने अभी। तो आज रिफ्रेश करेंगे तो अभी देख पा रहे होंगे अभी माई ऑर्डर एंड हेल्प सेंटर, राइट। तो ये वाला जो यहाँ पर थोड़ा इसका लेंथ भी हाइट थोड़ा जैसे ज़्यादा हो गया, जैसे कि यहाँ पर सेल बुक ओल्ड बुक, तो लॉगिन सिक्योरिटी के एडिट पर चाहिए तो लॉगिन और सिक्योरिटी को रिमूव कर देंगे। तो लॉगिन सिक्योरिटी रिमूव ओनली लिखें एडिट प्रोफाइल, देन सेव, देन रिफ्रेश, राइट। अभी ठीक ठाक दिख रहा है सब कुछ, राइट। तो इतने कंप्लीट तो आ जाएगा कार्ड का मॉड्यूल के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करने वाले हैं तो यूज़र का नेम, जैसे कि अभी जो यूज़र लॉगिन है उसका नेम हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ दिखा देंगे, राइट। तो यूज़र के पास फिर से कंट्रोल होगा, जैसे यूज़र यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं बाद में, राइट। तो जैसे कि इसका नेम दिखाएं, तो जैसे कि मेरा ऑलरेडी सेशन के अंदर यूज़र ओबीजे के अंदर टोटल मेरा होल डाटा है यूज़र लॉगिन होने के बाद। तो आ जाएंगे दिखा देंगे, जैसे कि आ जाएंगे चेकआउट और जेएसपी पेज के अंदर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, तो यहाँ पर देख पाएंगे वैल्यू के अंदर हम दिखाने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र की नेम, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था उसको रिमूव कर देंगे अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट, राइट। नेम के पास एक लेकिन टैग इसको नेम वैल्यू, देन डॉलर सिंबल यूज़र ओबीजे डॉट नेम, राइट। ऑलरेडी जो यूज़र लॉगिन है उसका मुझे यहाँ डिटेल्स मिल जाएगा, देन ईमेल, देन वैल्यू डॉलर सिंबल यूज़र ओबीजे डॉट ईमेल, राइट। इतना ही कंप्लीट। देन फ़ोन नंबर भी दिखा देंगे, वैल्यू डॉलर सिंबल देन यूज़र ओबीजे डॉट नेम, सॉरी नहीं फ़ोन नंबर। तो चेक करने वाले एंटिटी टेबल के अंदर आ जाएंगे, एंटिटी टेबल सॉरी यूजर डिटेल्स, तो यहाँ पर लिखना फ़ोन नंबर, राइट। तो पीएच फ़ोन नंबर, राइट। तो अभी सेव करके देखें, ट्राई करेंगे जो डाटा अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिफ्रेश करेंगे तो सक्सेसफुल देख पाएंगे यहाँ पर आ चुका, जो यूज़र लॉगिन है उसका ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पर आ चुका है, राइट। तो यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हैं प्रोफाइल के अंदर पवित्र दास अभी लॉगिन है, उसका नेम दिखा रहा है, ईमेल आईडी जो रजिस्टर करते वक्त जो मैंने दिया था वहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर यूज़र के पास भी कंट्रोल है, बाद में चेंज भी कर सकता है। तो अगर चाह रहे वो अलग नेम पे ऑर्डर करने के लिए नेम, तो उसका नेम भी डाल सकता है, फ़ोन नंबर दे सकता है अलग, ईमेल एड्रेस डाल सकता है और एड्रेस भी हम सब कुछ डाल सकता है, राइट। तभी आ जाएंगे, जैसे कि ये वाला टोटल होल डाटा है तो इसको गेट करेंगे सर्वलेट के अंदर, राइट। उसके बाद हम डाटा उसके अंदर स्टोर कर देंगे। यहाँ पर तो ऑलरेडी जैसे डाटा बुक अवेलेबल है, इसी बुक को ही ले जाएंगे डाटा उसके अंदर स्टोर करने के लिए, राइट। तो चलिए, तो फर्स्ट वाली टोटल जितना डाटा है इस डाटा को लेकर सर्वलेट के अंदर रखेंगे, राइट। तो आ जाएंगे, तो एक सर्वलेट क्रिएट करने वाले यूजर सर्वलेट के अंदर, तो यहाँ पर न्यू क्लास ये होने वाला ऑर्डर सर्वलेट, सॉरी गाइस, तो मैंने यहाँ पर मिसमैच थोड़ा कुछ किया है, तो वेट। तो अलग प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्रिएट कर दिया है वाला सब कुछ। तो आ जाएंगे जावा रिसोर्स एसआरसीमेंट जावा ने कॉम डॉट डाओ यूजर सर्वलेट के अंदर है लिखना है, यूजर सर्वलेट के अंदर न्यू देन क्लास ऑर्डर सर्वलेट, राइट। फिनिश एक्सटेंड करने वाले सर्वलेट एंड वेब सर्वलेट यूज करने वाले @वेब सर्वलेट, ऑर्डर। तो मैं जब स्लैश ऑर्डर पास करूँगा तो उस टाइम यहाँ पर सब कुछ डाटा आना चाहिए, राइट। ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे ट्राई। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑल जैसे पोस्ट मेथड यूज डिफाइन करना है, तो सोर्स पे क्लिक करेंगे, ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड एंड डू पोस्ट मेथड हो चुका, राइट कंप्लीट। ट्राई कैच ब्लॉक p डॉट इंस्ट्रक्टर्स, राइट। तो इतना ही कंप्लीट। तो वन बाय वन डाटा भी गेट करने वाले यूजर से, राइट। तो सबसे पहले तो जैसे कि आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि फर्स्ट स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट और गेट पैरामीटर। तो जैसे ये वाला रिपीटेशन मुझे चाहिए, तो इसी लाइन को कॉपी में कर दे रहा बार बार, तो पेस्ट कर दिया। नेम के बाद मुझे चाहिए ईमेल, देन फ़ोन नंबर,
तो देख लेंगे। तो ईमेल, फ़ोन नंबर, देन एड्रेस, तो एक ही के अंदर रख देंगे एड्रेस सब कुछ, राइट। तो वेट, एड्रेस एंड लैंडमार्क, देन सिटी स्टेट, देन पिन कोड, के बाद द पेमेंट टाइप, राइट। तो इतना ही डाटा हम गेट करने वाले यूजर से। तो मुझे यहाँ पर टोटल होल डाटा मुझे मिल जाएगा यहाँ पर, राइट। तो अभी जैसे गेट करेंगे तो यहाँ पर पैरामीटर अंदर नेम देना है। तो आज चेकआउट पेज के अंदर आ जाएंगे, चेकआउट जो इस पेज के अंदर, तो 1 बाय 1 जैसे कि यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट में जो लिखा मैंने, तो यहाँ पर 1 बाय 1 वैल्यू गेट करना है। नेम, ये नेम एट्रीब्यूट होने वाला है, यूज़र नेम कॉपी पेस्ट, देन ये होने वाला है नेम ईमेल, देन ये होने वाला है नेम फ़ोन नंबर, ये होने वाला नेम एड्रेस, लैंडमार्क, नेम, सिटी, नेम, स्टेट, नेम, पिन कोड, राइट। तो ये वाला होने वाला कैश ऑन डिलीवरी, वैल्यू COD, मतलब कैश ऑन डिलीवरी, C कैपिटल लिख दें, COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी। और ये वाला मैं दूंगा वैल्यू नो सिलेक्ट। यहाँ पर कंडीशन दिखा है कोई जो विदाउट चूज से है जैसे कैश ऑन डिलीवर, तो यहाँ पर हमें मैसेज भी दिखाएंगे प्लीज सिलेक्ट योर पेमेंट टाइप। तो इसलिए मैं नो सिलेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर, राइट। तो ऑर्डर नाउ ये बटन है एंड कंटिन्यू सबमिट, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो 1 बाय 1 में जैसे कि COD चाहिए, COD नेम, सॉरी ये होने वाला नेम सिलेक्ट करने दे देंगे, नेम, पेमेंट टाइप, पेमेंट Ctrl+C, तो आ जाएंगे। लास्ट वाला पेमेंट है, पेमेंट टाइप के बाद पिन कोड, राइट में कॉपी करते रहे 1 बाय 1, देन स्टेट, सिटी, देन लैंडमार्क, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल एंड यूजर, राइट। होल डाटा यहाँ पे गेट हो चुका है, राइट। इतना डाटा चाहिए। तो फर्स्ट में यहाँ पर चेक करेंगे इफ़, तो पेमेंट टाइप, तो अब देखेंगे जैसे कि नो सिलेक्ट, तो मैंने यहाँ पर चेक करना है नो सिलेक्ट जैसे पेमेंट टाइप का है। मैंने यहाँ पर अगर कोई यूज़र सिलेक्ट पे यहाँ पर रखा है ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट दिखा दो, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट पे होगा तो मतलब हमको यूज़र का अगर विदाउट यूज़र से पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी से अगर सिलेक्ट पे रखता है तो यहाँ पर जब ऑर्डर पर ट्राई करेगा तो यहाँ पर दिखाएंगे एक मैसेज प्लीज़ सिलेक्ट पेमेंट मोड, राइट। तो ये वाला एक मैसेज दिखाएंगे। तो नो सिलेक्ट मैंने यहाँ पर वैल्यू दिया, राइट। तो आ जाएगा फास्ट चेक करेंगे नो सिलेक्ट इट इक्वल्स टू पेमेंट टाइप, राइट आता है। देन हम मैसेज दिखाने वाले रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, उसी पेज के अंदर मैसेज दिखाएंगे कौन से चेकआउट डॉट JS पेज के अंदर, चेकआउट डॉट JSP, राइट। नहीं तो अगर जैसे नो सिलेक्ट आया मतलब जैसे कि यूजर पेमेंट मेथड सिलेक्ट किया, राइट। सिलेक्ट करने के बाद तो उसके बाद हम डाटा को डाटा स्टोर करने वाले, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर जैसे लिया एड्रेस के अंदर एड्रेस, लैंडमार्क, सिटी, स्टेट,
पिन कोड, राइट। तो टोटल होल डाटा को मैंने एक ही एड्रेस के अंदर कॉलम मैंने लिया डाटाबेस के अंदर, तो मैं दिखा रहा हूँ एड्रेस के अंदर, राइट। तो यहाँ पर सेपरेट मैंने कुछ नहीं लिया, तो एक ही अंदर रखेंगे तो इसका कुछ मुझे यहाँ पर कॉन्कनेक्ट करना है, राइट। तो वन स्ट्रिंग फुल एड्रेस इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि एड्रेस है ये एड्रेस, देन प्लस, तो यहाँ पर मैं देना कॉमा, देन प्लस, देन लैंडमार्क, देन कॉमा, नंबर सिटी स्टेट, सिटी स्टेट पिन कोड, राइट। एक ही मैंने वेरिएबल का तो सब कुछ डाटा में रख दिया, राइट। तो मैंने अब कोई सेपरेट नहीं किया, जैसे कि टेबल के अंदर एक ही टेबल के अंदर सब कुछ मैंने एड्रेस रख दिया एक ही साथ, राइट। इतना कंप्लीट, तो मुझे फुल एड्रेस मिल चुका है। तो डाटाबेस में स्टोर करने से पहले जैसे मुझे यूज़र का डाटा मिल चुका है, राइट। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र का जो डाटा यहाँ पर देगा मिल चुका है। तो अभी जैसे कि इस पर्टिकुलर यूज़र की कार्ड के अंदर जो बुक है इसको भी गेट करना है, राइट। तो आईडी के हेल्प से जो यूज़र लॉगिन है उसका यहाँ पर जो बुक है सब कुछ मुझे मिल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी डाओ भी मैंने लिख चुका हूँ, राइट। तो आ जाएंगे जैसे कि एक बुक कार्ड इम्पल डाओ इक्वल टू कार्ड इम्पल, देन db connect डॉट गेट कॉन, राइट। तो न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हो चुका है, राइट। डाओ का कॉल करना डाओ, तो जैसे कि गेट बुक बाय यूज़र, राइट। तो ये वाला जो मेथड के अंदर मुझे पास करना है आईडी, कौन सी जो यूज़र आया लॉगिन है और कौन सी बुक कार्ड के अंदर जैसे कि स्टोर किया है उसी पर्टिकुलर बुक को मुझे गेट करना है। तो अब इसी यूज़र की आईडी चाहिए, जो यूज़र आईडी लॉगिन है उसका आईडी मुझे चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आज चेकआउट पेज के अंदर तो मुझे एक आईडी का हिडन फॉर्म मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। तो इसी के हेल्प से ही मैं यहाँ से डाटा गेट कर सकता हूँ, जो यूज़र लॉगिन है और उसका डाटा कौन सी बुक कार्ड के अंदर है, राइट। तो फॉर्म का नीचे ही एक इनपुट टाइप लेंगे, इनपुट टाइप हिडन कर दे, हिडन एंड वैल्यू इक्वल टू, देन डॉलर सिंबल यूज़र ओबीजे डॉट आईडी, राइट। नेम होने वाला आईडी, राइट। टोटल इतना ही कंप्लीट। तो ये आईडी कॉल जब मैं कर दूंगा मुझे आईडी मिल जाएगा यहाँ पर। द फर्स्ट इंटीजर टाइप है इंट आईडी इक्वल टू इंटीजर डॉट परसेंट एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर आईडी, राइट। तो मुझे यहाँ पर आईडी मिल चुका है। तो इसका पैरामीटर अंदर मुझे आईडी पास करना है। तो आईडी मिलने के बाद मुझे टोटल मिल जाएगा जो जो बुक यूज़र अभी कार्ड पे स्टोर किया, तो अगर मिल जाएगा मुझे में। तो लिस्ट, तो बुक डिटेल्स बी लिस्ट, तो मुझे बी बुक लिस्ट का मिल चुका है, राइट। तो यहाँ पर कुछ दिखा रहे रहा, तो इसका मेथड देखने वाले हैं, राइट। तो इसी सॉरी यहाँ पर इसका बुक डिटेल्स नहीं है, कार्ट होने वाले, कार्ट, राइट। तो कार्ट के अंदर सब कुछ है, उसका रिटर्न टाइप में कार्ट किया था तो हमें कार्ट ही लिखना है, राइट। तो हमें जो जैसे कि जो यूज़र लॉगिन है उसका कार्ट के अंदर कौन सी बुक है तो मुझे यहाँ पर मिल चुका है लिस्ट के हिसाब से, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़र से अभी सब कुछ गेट कर चुका है, नेम ईमेल एंड एड्रेस, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर जो यूज़र लॉगिन है उसका कार्ट के अंदर कौन सी बुक चेकआउट पेज के अंदर या कार्ट के अंदर स्टोर किया है सब कुछ अब मिल चुका है। तो अभी देखेंगे, जैसे ट्राई करेंगे जिसी को वो डाटा सक्सेसफुली यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सी बुक कार्ड के अंदर है, तो चेक करेंगे सक्सेसफुल आ गया, देन हम उसके बाद डाटा के अंदर डाटा स्टोर कर देंगे, राइट। तो सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूजर से इनपुट लेंगे उसको प्रिंट करके देखेंगे, राइट। नेम ईमेल फ़ोन नंबर एंड तो फर्स्ट ऑफ तीनों को ही प्रिंट करके देखेंगे, नेम ईमेल देन फ़ोन नंबर, राइट। एंड एड्रेस के अंदर फुल एड्रेस जो मैंने लिखा सब कुछ यहाँ पर एड्रेस, लैंडमार्क, सिटी, स्टेट, पिन कोड सब कुछ मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक ही वेरिएबल के अंदर, राइट। इसी वेरिएबल को डायरेक्ट में प्रिंट कर दो, सब कुछ मुझे मिल जाएगा, राइट। देन ओके, देन पेमेंट टाइप चूज करना है, कौन सी पेमेंट टाइप अभी सिलेक्ट किया हुआ है, राइट।
पेमेंट टाइप, तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिखा ये वाला मैं यूआरएल मैपिंग करने आ जाए चेकआउट और जेएस पेज के अंदर। तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर लिखने हैं एक्शन, देन मेथड, पोस्ट, राइट। तो चलिए अभी ये वाला रन करके देखेंगे। अभी ये बुक आप देन रन ऑन सर्वर। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो चलिए इसको रिफ्रेश करेंगे। तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो चुका है। तो .com पासवर्ड 1234, राइट। तो मैंने लॉग आउट हो चुका हूँ अभी। तो आ जाएंगे जैसे कि कार्ड के अंदर। तो मैंने यहाँ पर चूज करना, जैसे कि मेरा नेम है तो यहाँ पर मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ उड़ीसा, सब कुछ मैं उड़ीसा ही लिख दे रहा हूँ। पिन कोड दे रहा हूँ 754005 और पेमेंट है कैश ऑन डिलीवरी, ऑर्डर नाउ, राइट। तो अभी देखेंगे तो काउंसलर के अंदर नेम आया, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड एड्रेस सब कुछ आ चुका है, राइट। एंड पिन कोड भी आया, देन कैश ऑन डिलीवरी सीओडी आया, राइट। सक्सेसफुली सब कुछ वर्क हो रहा है, राइट। देन इतने कंप्लीट। तो उसके बाद जैसे कि ये वाला मुझे नहीं चाहिए, वाला मैंने डेमो पर चेक कर रहा था, राइट। उसके बाद जो अभी लिस्ट के अंदर जो यूज़र लॉगिन है और कार्ड के अंदर कौन से बुक यहाँ पर कार्ड के अंदर लिस्ट ऐड हुआ है उसको डिस्प्ले करके देखेंगे। फॉर इच जेड नहीं फॉर, देन कार्ट है ओनली कार्ट की लिस्ट, कार्ट सी, देन बी लिस्ट, राइट। तो वन बाय वन चेक करेंगे। सी डॉट गेट आई डी, सॉरी जेड, सी डॉट गेट बुक नेम, सी डॉट गेट ऑथर, सी डॉट गेट प्राइस, राइट। टोटल मैं 3 डाटा ही गेट करके ट्राई कर रहा हूँ, अभी देखूंगा। तो सेव कर देंगे। तो अभी जैसे कि जो जो बुक में यहाँ पर ऐड करने वाला कार्ड के अंदर पर्टिकुलर बुक यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक करेंगे, राइट। तो आ जाएंगे तो रिफ्रेश करते ही और लॉग आउट हो जाएगा। 246@gmail.com पासवर्ड 1234, राइट। कार्ड के अंदर तो मैंने और एक बुक यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। होम पेज के अंदर आ जाएंगे तो ये होने वाला है स्टोरी बुक, देन जावा प्रोग्रामिंग, राइट। तो कार्ड के अंदर आ जाएंगे, टोटल 3 बुक्स है, राइट। तो आ जाएंगे। तो एड्रेस में यहाँ पर डालना है उड़ीसा, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए अभी देखेंगे। तो देखिए सक्सेसफुली जावा प्रोग्रामिंग बारकोड में प्राइस, राइट। तो टोटल अभी जो जो बुक मैंने यहाँ पे ऐड किया था कार्ड के अंदर, ये टोटल बुक आ चुका है। तो इसी बुक का भी डाटाबेस में स्टोर करना है, जैसे कि यूज़र का मुझे आईडी मिल चुका है, एड्रेस नेम भी सब कुछ डिटेल्स मिल चुका है और बुक मिल चुका है। तो इसी डाटा को भी डाटाबेस में स्टोर करने वाला हूँ, राइट। तो चलिए तो ये system.println इसको रिमूव कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके बाद मुझे हर एक मैं आपको डाटाबेस के अंदर दिखा रहा हूँ, जैसे ऑर्डर आईडी, राइट। तो ऑर्डर आईडी ऑटो जनरेटेड है। तो जैसे कि जब यूज़र ऑर्डर करते जाए डाटाबेस के अंदर स्टोर करेगा तो उसके बाद ही यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट होते जाएगा, राइट। तो ये वाला भी लगाना है जैसे कि कोड। तो आज सब कुछ डाओ के अंदर कोड लिखने वाला आ जाएंगे। तो जैसे कि डाओ नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ऑर्डर जनरेट करना है मुझे आईडी रैंडमली, राइट। तो जैसे कि आ जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे जैसे कि कार्ड डाओ नहीं, यस ओके, देन कार्ड नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मुझे ऑर्डर नेम से एक एंटिटी क्रिएट करना है, राइट। तो आज फर्स्ट ऑर्डर नेम से और एक एंटिटी क्रिएट करना है, कॉम डॉट एंटिटी, न्यू, देन क्लास ऑर्डर, बुक ऑर्डर, राइट। तो फर्स्ट ऑल एंटिटी कौन सी है, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, यूज़र नेम है, ये नेम नहीं है, ओनली यूज़र नेम है, यूज़र नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग, ईमेल स्ट्रिंग, फ़ोन नंबर,
then private string full address, then private string payment type, राइट। इतना मुझे मिल चुका है, राइट। तभी जैसे कि फर्स्ट ऑफ जैसे मुझे अभी क्रिएट करना है कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, राइट। देन मैं गेटर सेटर मेथड क्रिएट करने वाला हूँ, देन जनरेट गेटर सेटर मेथड, देन सिलेक्ट ऑल, देन जनरेट, देन टू स्ट्रिंग मेथड भी क्रिएट कर देंगे, टू स्ट्रिंग जनरेट, राइट। इतना ही कंप्लीट, तो सेव कर देंगे। तो राइट, तभी इतना ही मिल चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे, तभी जैसे फर्स्ट ऑफ मुझे अभी ऑर्डर नेम से एक डाव क्रिएट करना है, राइट। कॉम डॉट डाव के अंदर न्यू, देन इंटर फर्स्ट ऑफ इंटरफेस क्रिएट करना है, ऑर्डर बुक ऑर्डर डाव, देन ये हलो इंटरफेस, देन इसका इम्प्लीमेंट्स क्लास से क्रिएट करना है, न्यू क्लास ऑर्डर बुक इम्पल, सॉरी बुक ऑर्डर इम्पल, बुक ऑर्डर इम्पल एंड फिनिश, देन इम्प्लीमेंट्स कर देंगे, बुक ऑर्डर डाउ, राइट। इतना है कंप्लीट। तो फर्स्ट आ जाए इंटरफेस के अंदर डिफाइन करना है बॉडी के अंदर फर्स्ट मेथड पब्लिक इंट, देन गेट बुक, गेट ऑर्डर नंबर, तो कितना ऑर्डर हुआ है अभी तक, जैसे कितना बुक ऑर्डर हुआ है उसका हिस्सा से नेक्स्ट वाइज मैं गेट करने वाला हूँ, राइट। तो गेट ऑर्डर नेम से ये वाला मैंने एक बनाया अभी, तो आ जाएंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने से फर्स्ट ऑफ जैसे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्राइवेट कनेक्शन नेम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, प्राइवेट कनेक्शन कॉन, देन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, देन इम्प्लीमेंट से भी मैं करने वाला हूँ वो वाला मेथड ऑन इम्प्लीमेंट मेथड, राइट। देन ट्राई कैच ब्लॉक डॉट प्रिंट स्टार्ट ट्रेस। तो गाइज ये वाला थोड़ा वीडियो लेंदी होने वाला, जैसे सबसे मेन मॉड्यूल है ऑर्डर मॉड्यूल का, तो मैं ये वाला कर रहा हूँ। तो गाइज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, राइट। तो इतना कंप्लीट, देन स्ट्रिंग क्वेरी फर्स्ट लिखेंगे, स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो डाटा उसकी नेम था जैसे कि मेरा बुक ऑर्डर, राइट। इतना है कंप्लीट। देन प्रिपेयर स्टेटमेंट एसक्यूएल क्वेरी, राइट। पीएच सेट नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करिए, तो डायरेक्ट रिजल्ट सेट में यूज करना वाला रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू पीएच डॉट एग्जीक्यूट करी, राइट। तो व्हाइल लूप आर एस डॉट नेक्स्ट, राइट। तो हम फास्ट जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए जैसे कि कितने ऑर्डर टोटल अवेलेबल है डाटाबेस के अंदर, टोटल मुझे ऑर्डर चाहिए। तो फर्स्ट में इंट आई इक्वल टू 0 में डिफाइन कर देना होगा, राइट। तो जितना वैल्यू मिलते जाएगा तो 1 बाय 1 में इसका वैल्यू इंक्रीज करते जाऊँगा, राइट। तो अगर मैं मान लो कोई भी ऑर्डर नहीं है तो फर्स्ट जैसे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर चेक करेगा, अगर वैल्यू नहीं है तो मतलब व्हाइल लूप से एग्जीक्यूट हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, तो रिटर्न कर देगा आई, तो इसे वैल्यू आई 0 होने वाला है, राइट। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँ 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। तो इतना ही कंप्लीट, इतने का तो मुझे आप जो जितने ऑर्डर में लिखा उसके बाद एक 1 बाय 1 नेक्स्ट मतलब नंबर मिल जाएगा, राइट। तो आ जाएंगे, इतना ही कंप्लीट। ऑर्डर टोटल गेट ऑर्डर कितना अवेलेबल है डाटाबेस के अंदर सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, टोटल ऑर्डर आईडी। इतना होने के बाद तो इस डाटा से डाटा स्टोर करने वाले ऑर्डर टेबल के अंदर, तो आ जाएंगे और एक मेथड क्रिएट करने वाला पब्लिक, तो वेयर फर्स्ट ऑल इंटरफेस के अंदर मेथड डिफाइन करना है और बुक ऑर्डर डाउ पब्लिक बुलियन सेव ऑर्डर, देन ऑर्डर
और एक तो उसके बाद पैरामीटर मुझे पास करना है बुक ऑर्डर डिटेल्स की जो है बुक ऑर्डर एंटिटी उसका ऑब्जेक्ट राइट बुक वेट बुक ऑर्डर देन बी राइट इस सेव कर देंगे। अभी देखिए इम्प्लीमेंट्स करने वाले हैं तो इम्प्लीमेंट्स आर एन प्लस मेथड राइट आ चुका है यहाँ पर। ट्राई कैश ब्लॉक लिखेंगे तो इसका रिटर्न टाइप बुलियन टाइप है। फर्स्ट ऑफ बुलियन एफ इक्वल टू फॉल्स राइट रीडर प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे मल्टीपल डाटा एक साथ इंसर्ट करना है राइट। तो एक ही यूज़र का मल्टीपल डाटा है जैसे कि मल्टीपल बुक्स है अगर कोई ऑर्डर करता है मल्टीपल बुक्स ऐड हो रहा है डाटा उसके अंदर। तो यहाँ पर मैं बैच के कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ राइट। तो यहाँ पर मुझे बुक के ऑर्डर डिटेल्स यहाँ के अंदर है सब कुछ मुझे मिल जाएगा राइट। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जैसे कि बुक ऑर्डर डिटेल्स जो है तो यहाँ पर सब कुछ मुझे मिल जाएगा आईडी यूजर नेम ईमेल फोन नंबर फुल एड्रेस एंड पेमेंट टाइप राइट। टोटल इतना मुझे मिल चुका है। तो डाटा इसके अंदर टोटल डाटा मुझे भी सेव करना है राइट। तो आ जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पर तो कॉन डॉट मुझे लिखना सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एसक्यूएल क्वेरी मैं लिखने वाला हूँ स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू देन सेमीकोलन इंसर्ट इंटू तो इस डाटाबेस के नेम होने वाला है जैसे कि ये वाला नेम है बुक ऑर्डर देन कॉलम नेम मुझे देना है 1 by 1 राइट। तो जैसे कि ऑर्डर आईडी यूज़र नेम ईमेल एड्रेस सब कुछ देना है 1 by 1। तो आ जाएंगे यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ ऑर्डर आईडी देन यूज़र नेम देन फुल एड्रेस डायरेक्ट दे देंगे जैसे कि डाटाबेस के अंदर है एड्रेस राइट एड्रेस फोन नंबर देन ओके देन एड्रेस देन ईमेल के बाद होने वाला है एड्रेस देन फोन नंबर तो मैंने यहाँ पर लिखा डाटा उसका हम चेक करने वाले इसका कॉलम तो जैसे फ़ोन नंबर है राइट फ़ोन नंबर देन बुक नेम के बाद ऑथर देन प्राइस देन पेमेंट। तो इतना ही कंप्लीट राइट। तो इतना डाटा मुझे भी जैसे कि इंसर्ट करना है डाटा उसके अंदर तो वैल्यूज़ तो इतने क्वेश्चन मार्क देना जितना वैल्यू है मैं इसे इंसर्ट करने वाला हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू भी इनपुट देना तो 9 क्वेश्चन मार्क मुझे देना है राइट 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट। राइट हो चुका है राइट। तो मैंने यहाँ पर अभी ब्याज की कॉन्सेप्ट मुझे चाहिए राइट। तो ब्याज की कॉन्सेप्ट में यूज करने वाला हूँ राइट। तो सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन सेट ऑटो कॉमेट इसको मैं फॉल्स कर दूंगा राइट फॉल्स। देन प्रीपेयर स्टेटमेंट यूज करने वाला प्रीपेयर स्टेटमेंट पी एस इक्वल टू कॉन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट राइट एसक्यूएल क्वेरी पास कर देंगे राइट। तो इतने कंप्लीट। तो जैसे जो बुक है जैसे कि मेरा हमारे मल्टीपल बुक्स है राइट मल्टीपल बुक्स को अभी फॉर ईच लूप से 1 by 1 गेट करेंगे फॉर ईच लूप बुक ऑर्डर बी इक्वल टू तो यहाँ पर लेते हैं बी लिस्ट तो यहाँ पर मुझे और मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया था तो इसका पैरामीटर तो मुझे लिस्ट भी चाहिए था राइट ओनली 1 बुक ऑर्डर नहीं है यहाँ पर देख पाऊँ जैसे कि
यहाँ पर यूज़र की मल्टीपल बुक है, तो यहाँ पर लिस्ट टाइप मुझे चाहिए था, तो लिस्ट टाइप बुक ऑर्डर, राइट। तो अभी सक्सेसफुली होने वाला है, राइट। 1 बाय 1 वैल्यू गेट करेगा। गेट करने के बाद इसको अभी मैं, तो अभी जैसे वैल्यू सेट करने वाला हूँ, राइट। पी एच डॉट फर्स्ट ऑफ जैसे कि मुझे ऑर्डर आई डी सेट करना है, सेट ऑर्डर आई डी, सेट स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग 1, देन बी लिस्ट डॉट ऑर्डर आई डी। तो बुक ऑर्डर का चेक करने वाला है, तो यस गाइज, तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर आईडी भी लेने चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर आईडी मैंने नहीं लिया था, तो यहाँ पर लिखना है प्राइवेट स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी, राइट। इतना ही चाहिए था। तो ये वाला सेप, इसको गेटर सेटर मेथड भी क्रिएट करने वाले, तो कंट्रोल शिफ्ट एस, देन जनरेट गेटर सेटर मेथड, देन सिलेक्ट ऑल, देन जनरेट, राइट। हो चुका है अभी, तो आ जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट और से यहाँ पर मुझे फर्स्ट लिखना है बी, तो ये वाला जो बी अपडेट करता है होल डाटा है, तो फर्स्ट बी डॉट गेट ऑर्डर आईडी, तो फर्स्ट ऑर्डर आईडी मुझे सेट करना है, राइट। देन पी एच डॉट सेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 2, तो ये चाहिए जैसे कि होल डाटा में यहाँ पर बी डॉट अदर टोटल होल ये वाला चाहिए वो हर बार, तो मुझे ये वाला कॉपी कर दूंगा अभी बार बार, राइट। 2, देन इसका वैल्यू चाहिए 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, तो 9 डेटा मुझे इनपुट को इंसर्ट करना है, राइट। तो ये वाला कंप्लीट। फर्स्ट मुझे ऑर्डर आईडी देना चाहिए था, देन सेकंड यूज़र नेम है, देन बी डॉट गेट यूज़र नेम, राइट, यूज़र नेम, राइट। थर्ड वन मेरा ईमेल है, गेट ईमेल, ईमेल के बाद गेट फुल एड्रेस, फुल एड्रेस, देन गेट एड्रेस के बाद फ़ोन नंबर चाहिए मुझे, फ़ोन नंबर, देन गेट फ़ोन नंबर के बाद बुक नेम, तो जैसे कि वेट, तो जैसे कि फ़ोन बुक, बुक नेम, ऑथर, प्राइस, पेमेंट टाइप सब कुछ लिखना था मैंने, तो लेकिन वो वाला नहीं लिखा था। तो फुल एड्रेस के बाद तो यहाँ पर मुझे चाहिए था बुक की नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग बुक नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग बुक नेम के बाद ऑथर एंड प्राइवेट स्ट्रिंग प्राइस, राइट। तो इतना ही चाहिए मुझे। तो टोटल होल डाटा को अभी गेटर सेटर मेथड क्रिएट करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस, देन ओवरराइड इम्प्लीमेंट में, सॉरी ये वाला नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट एस, देन जनरेट गेटर सेटर मेथड, सिलेक्ट ऑल, कोई हो चुका आ जाएंगे। तो इसको हम ऑनलाइन गेट करेंगे अभी, जैसे फ़ोन नंबर जो है गेट बुक नेम, राइट, देन गेट ऑथर एंड गेट प्राइस एंड गेट पेमेंट टाइप, राइट। टोटल होल डाटा आ चुका है मेरा। तो उसके बाद पी एच डॉट आड बैच, राइट, तो बैच के अंदर ऐड हो चुका है, राइट। तो 1 बाय 1 जितने वैल्यू मल्टीपल बुक होगा तो मल्टीपल डाटा यहाँ पर 1 बाय 1 वैल्यू सेट हो जाएगा, और पी एच डॉट आड बैच के हेल्प से 1 बाय 1 डाटा सेव होते जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें आर ए टाइप है। देन अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो अब बैच के अंदर ऐड हो चुका है, देन पी एच डॉट एग्जीक्यूट, देन एग्जीक्यूट बैच, राइट। इसका रिटर्न टाइप होने वाला है इंट टाइप, राइट, इंट, सर रिटर्न टाइप इंट है, आर ए टाइप है इंट, देन काउंट, राइट, देन काउंट डॉट कमिट, देन मैं कहता हूँ एफ इक्वल टू ट्रू, राइट, ट्रू, देन ट्रू, देन अभी जैसे कि इसको सेव भी करना है, कॉन डॉट सेट ऑटो कॉमिट ट्रू, राइट, तो हो चुका है। तो ये बार जब मेथड में कॉल करने वाला हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 जैसे मल्टीपल डाटा होगा बुक ऑर्डर के अंदर, 1 बाय 1 बैच के अंदर ऐड हो जाएगा। आने के बाद 1 बाय 1 यहाँ से एग्जीक्यूट बैच अपडेट मेथड कॉल होगा। होने के बाद ऑटो कॉमिट जो मैंने यहाँ पर किया उसको फॉल्स किया था मैंने प्रीपेड स्टेटमेंट से पहले, अभी इसको मैंने ट्रू कर दिया यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने जो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे फर्स्ट ऑफ फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे यार फर्स्ट मेथड में जब कॉल करूँगा उसको पैरामीटर अंदर जो बुक लिस्ट टाइप है, तो होल डाटा को मैंने बी लिस्ट का पैरामीटर पास कर दिया, राइट। तो आने के बाद यहाँ पर मल्टीपल यूज़र के मल्टीपल बुक होगा, तो यहाँ मल्टीपल टाइम्स ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा,
राइट। तो फर्स्ट ऑफ जैसे मैंने यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी डिफाइन किया, उसके बाद कॉन डॉट सेट ऑटो कमिट मैंने फॉल्स कर दिया फर्स्ट ऑफ कनेक्शन को, ऑटो कमिट हुआ। देन फर्स्ट ऑफ मैं यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर एसक्यूएल क्वेरी पास किया, तो 1 बाय 1 बैच के अंदर मैंने सेट किया, राइट, वैल्यू को। सेट स्ट्रिंग के हिसाब से जितने भी जो बुक होगा मल्टीपल टाइम 2 to 3 टाइम जो बुक होगा, तो वहाँ पर 1 बाय 1 बुक मल्टीपल लूप चलते जाएगा, तो वहाँ पर हमें वैल्यू सेट हो जाएगा ऐड बैच के अंदर, राइट। उसके बाद मैंने एग्जीक्यूट बैच जब मैं कॉल किया, उसके बाद मल्टीपल 1 बाय 1 डाटा स्टेप सेव होने वाला, राइट। तो उसका रिटर्न टाइप होना आर टाइप इंटीजर है, उसका हो चुका है। देन मैंने अभी कमिट कर दिया, डाटा सेव हो जाएगा एक साथ, राइट, एग्जीक्यूट होने के बाद। देन एफ इक्वल ट्रू, मैंने जैसे रिटर्न करना है ट्रू, जो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर यहाँ इसी तक लाइन तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉल्स और रिटर्न कर देगा। तो मैंने यहाँ पर दिखा दूंगा जैसे ऑर्डर फेल्ड है, राइट, कुछ प्रॉब्लम एरर आएगा, तो यहाँ पर मैंने कॉन्ट सेट ऑटो कमिट उसको ट्रू कर दिया। यहाँ पर जैसे फॉल्स किया था उसको मैंने डायरेक्टली भी ट्रू कर दिया, राइट। इतना ही लॉजिक कंप्लीट जैसे डाटाबेस के अंदर जो ऑर्डर होगा सेव करने के लिए। तो चलिए अभी जैसे सर्वलेट के अंदर ये वाला जो जैसे मेथड को कॉल करेंगे और वहाँ पर ऑर्डर आईडी जनरेट करके सेंड करने वाले, राइट। तो आ जाएंगे तो ऑर्डर सर्वलेट के अंदर, तो ऑर्डर सर्वर के अंदर मुझे टोटल होल डाटा मिल चुका है, जैसे कि यहाँ पर यूज़र के आईडी मिल चुका है और नेम ईमेल एड्रेस यूज़र का होल डाटा मिल चुका है, राइट। और कौन सी बुक अवेलेबल है यहाँ पर में आ चुका है, राइट। तो जैसे कि मान लो यूज़र के अभी मल्टीपल बुक्स अभी कार्ट के अंदर अवेलेबल है, राइट। तो उसी बुक का भी जैसे कि मुझे एक लिस्ट के अंदर स्टोर करना है, राइट। तो जैसे कि बुक ऑर्डर की, तो आ जाएंगे उसका पैरामीटर अंदर मुझे बुक की जैसे कि बुक की लिस्ट के सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं लूप चलाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बुक कितने बुक अभी कार्ट के अंदर अवेलेबल, अगर मल्टीपल बुक है मल्टीपल चाहिए फॉर लूप रन होते जाएगा। तो ऑर्डर डिटेल्स की मैंने अभी अपडेट क्रिएट करा लूँ, ऑर्डर बुक ऑर्डर इम्पल। देन इसको फर्स्ट ऑफ में आउटसाइड ऑफ द क्लास में इसको डिफाइन करने वाला हूँ। तो डाउ टू न्यू देन db connect देन get con, सॉरी ये वाला तो ओके, राइट। तो उसके बाद मुझे भी जैसे कि ऑर्डर बुक ऑर्डर एटीटी क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट। तो बुक ऑर्डर ऑर्डर वो कर देंगे इक्वल टू न्यू बुक ऑर्डर, राइट, हो चुका है। तो वैल्यू ऑन सेट करना है, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, जितनी मल्टीपल बुक होगा मल्टीपल डाटा मुझे सेट करना है। ओ डॉट सेट फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, राइट। तो उसके साथ उसके बाद मुझे सेट करना है, तो मैं चलिए अभी देख लेंगे जैसे एंटिटी क्लास बुक ऑर्डर की। तो ऑर्डर आईडी एंड यूज़र नेम, राइट। तो आ जाएंगे सब कुछ फर्स्ट ऑफ में क्लोज कर दे रहा अभी। ऑर्डर सर्वलेट, तो फर्स्ट ऑफ मुझे चेक करने से ऑर्डर आईडी है ऑटो जनरेट होगा, राइट। तो जैसे फर्स्ट ऑफ मैंने यहाँ पर एक मैंने मेथड क्रिएट किया था कितने बुक अवेलेबल है, राइट, डाटा के अंदर डाउ डॉट वो ऑर्डर बुक डाउ इम्पल के अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट किया था। तो जैसे कि गेट ऑर्डर नंबर कितना ऑर्डर अभी तक अवेलेबल हुआ है डाटा के अंदर, तो इसका रिटर्न टाइप होने वाला इंट टाइप इंट आई, राइट। तो उसका फर्स्ट वही मुझे मिल जाएगा वैल्यू, अगर 1 ऑर्डर अवेलेबल है जैसे ऑर्डर हुआ है तो वैल्यू मुझे 1 मिलेगा, राइट। अगर 2 बुक्स अवेलेबल है तो 2 ऑर्डर हुआ है तो डाटाबेस में 2 वैल्यू मिलेगा, राइट। तो बोला मैंने मेथड यहाँ पर लिखा है अभी तो सेट, तो उसके बाद ऑर्डर आईडी तो मैं यहाँ पर मैंने यूज़ करने वाला अभी एक जैसे बाई डिफॉल्ट बुक सॉरी बुक ओ आर डी देन तो ये प्लस ये 00 देन आई प्रिंट कर देंगे, राइट। जितने वैल्यू मिलते जाएगा तो यहाँ पर फॉर लिस्ट लूप इतने वैल्यू 1 बाय 1 वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाएगा, राइट। तो ओ डॉट सेट देन यूज़र नेम, राइट। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा नेम, तो ये नेम वेरिएबल मेरा है नेम, राइट। देन ओ डॉट सेट बुक नेम के बाद चेक करेंगे जैसे कि नेम के बाद ऑर्डर आईडी दे यूज़र नेम दे ईमेल फ़ोन नंबर, सेट ईमेल हो चुका है। ओ डॉट सेट देन सेट ईमेल के बाद फ़ोन नंबर मेरा आ चुका है, राइट, यहाँ पर, राइट। फ़ोन नंबर आ गया। तो उसके बाद
राइट। देन ओ डॉट सेट एड्रेस, फुल एड्रेस, फुल एड्रेस के अंदर जैसे मैंने कॉन्कैटेनेट किया फुल एडीडी के अंदर मेरा होल डाटा है, राइट। ओ डॉट सेट, देन एड्रेस के बाद मुझे सेट करना है बुक नेम अथवा प्राइस पेमेंट, सेट बुक नेम। तो बुक मुझे मिलेगा ये कार्ड्स जो है टोटल होल अपडेट है, तो यहाँ पर मिल जाएगा सी डॉट गेट बुक नेम, राइट। ओ डॉट सेट ऑथर, द सी डॉट गेट ऑथर, ओ डॉट सेट प्राइस, सी डॉट गेट प्राइस मुझे मिल जाएगा यहाँ पर। इसकी स्ट्रिंग टाइप है तो मिल रहा था, तो मुझे यहाँ पे इसको कॉन्कैटेनेट करना है। स्ट्रिंग टाइप में जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग हो चुका है, राइट। सेट देन पेमेंट टाइप सी डॉट गेट, तो यहाँ पर नहीं दिखाना है तो मुझे यहाँ पर ये वाला दिखाना है पेमेंट टाइप क्या आ रहा है, राइट। इतना है कंप्लीट। तो टोटल होल डाटा यहाँ पे मिल चुका है, राइट। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर जितने भी बुक यहाँ पर कार्ड के अंदर है 1 बाय 1 डाटा मैंने बुक ऑर्डर जो है कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, राइट। तो यहाँ पर आर लिस्ट मुझे क्रिएट करना है, देन आर लिस्ट बुक ऑर्डर, ओ आर डी ऑर्डर लिस्ट इक्वल टू न्यू आर लिस्ट, राइट। तो जितने बुक होते जाएगा तो यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट डॉट ऐड, राइट। तो ओ जो है मेरा ऑब्जेक्ट है। आने के बाद तो मैं आई वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूंगा, जैसे कि जब मल्टीपल बुक जैसे कि होगा कार्ड के अंदर 1 बाय उसका भी ऑर्डर आईडी भी मल्टीपल जैसे डाटा सेव करेंगे उसका भी वैल्यू ऑर्डर आईडी चेंज होते जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 1 बाय हर एक बुक का अलग अलग आईडी होगा, तो मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेट मैंने यहाँ पे सेव कर दिया अभी। तो ये टोटल जैसे कि जो कार्ड के अंदर जो बुक है तो उसी बुक्स को मैंने 1 बाय 1 गेट किया, तो बुक ऑर्डर जो एंटिटी क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया, और करने के बाद उसको डायरेक्ट मैंने एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया, राइट। टोटल होल लिस्ट को मुझे पास करना है जैसे कि ऑर्डर डाउ इम्पल के अंदर, राइट। तो इतना ही कंप्लीट मेरा ये वाला इतना लॉजिक था, इतना ही और बुक आवे ऐड हो चुका है। तो उसके बाद में जो इफ कंडीशन हमने यहाँ पर लगाया, तो जैसे कि यूज़र अभी मान लो कोई यहाँ पर पेमेंट मेथड को सिलेक्ट नहीं किया, तो उसके बाद उसका ऑटोमेटिक आने वाला नो सिलेक्ट, जब नो सिलेक्ट आएगा तो मैं यहाँ पर दिखा दूँ चेकआउट डॉट जेएस पेज के अंदर प्लीज सिलेक्ट योर पेमेंट मेथड, राइट। अगर यहाँ पर सिलेक्ट होगा तो उसके बाद आने वाले पेमेंट टाइप अनदर वैल्यू, राइट। तो उसके बाद ये वाला मैं कंडीशन लगाने वाला हूँ जिससे कि उसको कॉल करेंगे मेथड को और सेव कर देंगे, वैल्यू पास कर देंगे, राइट। तो आ जाएंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था बुक ऑर्डर इम्पल का डाउ टू, ये वाला ऑब्जेक्ट है। इस डाउ ऑब्जेक्ट के हिसाब से मैं मेथड का कहूँ डाउ टू डॉट सेव ऑर्डर। देन अभी जैसे कि ये ऑर्डर लिस्ट के अंदर टोटल होल डाटा है हमारा, राइट, जितने ऑर्डर होने वाले तो ये पास कर दिया मैंने। उसका रिटर्न टाइम होने वाला है बुलियन टाइप है, बुलियन एफ, राइट। तभी मैं चेक करने वाला इफ इक्वल ट्रू, दैट मीन्स मेरा सक्सेसफुली डाटा डाटा मेरा इंस्टॉल भी हो चुका है, ऑर्डर से ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसी डाटा को मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर डेमो पर्पज के लिए प्रिंट करना हूँ कंसोल के अंदर ऑर्डर सक्सेस। कुछ एरर आएगा रिटर्न फॉल्स हुआ, तो मैं यहाँ पर दिखाने वाला फेल्ड एरर, ऑर्डर फेल्ड, राइट। इतना मेरा लॉजिक था, राइट। तो चलिए इसको अभी रन करके देखेंगे सक्सेसफुली हमारा ऑर्डर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डाटा उसका स्टेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो चलिए अभी रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएंगे techlife246@gmail.com 234 लॉग इन, राइट। तो कार्ड के अंदर आ जाएंगे। तो टोटल 3 बुक्स मेरे यहाँ अवेलेबल है, तो इसको टोटल बुक्स में ऑर्डर करना चाहता हूँ, तो एड्रेस में दे देने वाला हूँ 05। तो पेमेंट मेथड में चूज करना कैश ऑन डिलीवरी, देन ऑर्डर नाउ, राइट। तो चेक करेंगे अभी कौन सी मैसेज आ रहा है, लिखा आ रहा है जैसे कि सिंटैक्स एरर एक्सेप्शन पेमेंट, राइट। तो चलिए देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे और एक जैसे कि कॉलम मैंने आर करने भूल गया था जैसे कि पेमेंट नेम से, तो चलिए पेमेंट नेम से और एक बना देंगे, जैसे यहाँ पर कॉलम आर कर देंगे, तो उसके बाद ये वाला सब कुछ करेक्ट हो जाएगा। देन ऑल्टर टेबल पर क्लिक करेंगे,
देन लास्ट पे लिखने वाले पेमेंट। पेमेंट टाइप क्या है तो इसका से अप्लाई कर देंगे, देन अप्लाई। यस गाइस, तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर और एक कॉलम मैंने ऐड किया पेमेंट का। तो किस तरह ऐड करना है, जैसे कि आपको टेबल का राइट क्लिक करना है, देन अल्टर टेबल। तो अल्टर टेबल करते हैं यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, आपकी जो कॉलम है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, राइट। तो मैंने अब अभी जैसे ऐड कर चुका ऑलरेडी पेमेंट, तो इसी की वजह से एरर आ रहा था, राइट। तो चलिए अभी रन करके देखेंगे फिर से डाटा सक्सेसफुली यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ मेरा एक एरर भी आ चुका है बुक ऑर्डर इम्पल के अंदर। तो यहाँ पर दिखा रहा है एक क्रॉस सिंबल आ रहा है, तो यहाँ पर दिखा रहा है बुक ऑर्डर मस्ट इम्प्लीमेंटेड। ओ सॉरी गाइस, तो मैंने यहाँ पर जैसे कि देखो लास्ट में यहाँ पर लिस्ट का पैरामीटर दिया था, लेकिन मैं इंटरफेस के अंदर डिफाइन किया था ओनली बुक ऑर्डर, तो इसलिए एरर आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे लिस्ट भी डिफाइन करना था, बुक ऑर्डर डाउन के अंदर आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको भी लिस्ट आपको डिफाइन करना चाहिए था, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो आई थिंक यस, आई थिंक ऑल द एरर अभी यहाँ पे सॉल्व हो जाए, राइट। तो पेमेंट लास्ट पे है, तो ओके राइट। तो 9 बीट और गेट पेमेंट टाइप, राइट, एवरीथिंग ओके। देन चलिए अभी रन करके देखेंगे अभी। देन रन आज, देन रन ऑन सर्वर, देन फिनिश, देन ओके। रिफ्रेश कर देंगे, देन लॉगिन करेंगे, जैसे कि techlive246@gmail.com, पासवर्ड 1234, राइट, लॉगिन। तो चलिए अभी जैसे कि वाला टोटल 3 बुक्स यहाँ पर है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको जैसे कि ऑर्डर करने के लिए, राइट। तो मैं वो यहाँ पर आर्टिस्ट दे रहा हूँ, जैसे कि भुवनेश्वर डेनमार्क, बिग बाजार सिटी, ये वाला दे देंगे पोटिया, और सिटी देने वाला BBSR, और स्टेट देना ओडिशा, एंड पिन कोड 754005, राइट। तो पेमेंट में तो कैश ऑन डिलीवरी, द ऑर्डर नाउ। तो चलिए अभी देखेंगे, जैसे कि मेरे कंसोल के अंदर अभी देख पा रहे हैं ऑर्डर सक्सेस, राइट। तो चलिए डाटा उसके अंदर देखेंगे, डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो गाइस देख पा रहे हैं सक्सेसफुली मेरा डाटा भी इंसर्ट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 2 3 आ चुके हैं, लेकिन ऑर्डर ID सेम सबका आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, तो जैसे कि वेट, राइट। तो जैसे कि ईमेल वो यूज़र अभी जो सेंड किया इसका ईमेल ID, एड्रेस, फ़ोन नंबर, बुक नेम, ऑथर, प्राइस, COD, राइट, कैश ऑन डिलीवरी, लेकिन ऑर्डर ID चेंज नहीं हुआ, लेकिन सबका सेम ही आ रहा है। तो चलिए इसको फिक्स करने वाले क्यों आ रहा है, तो आ जाएंगे जैसे कि ऑर्डर सर्वलेट। तो आई का वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि 1, जैसे कि ये जो I++ है उसको फर्स्ट और ऊपर ही देना है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट में देना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं, सेव करेंगे, तो फिर से ट्राई करेंगे अभी। तो आ जाएंगे डाटाबेस, इसको रिमूव कर देंगे अभी। तो डिलीट रो, देन अप्लाई, देन अप्लाई, मेरा डिलीट हो चुका है। तो चलिए इसको रिफ्रेश करके भी देखेंगे। तो इसके बाद अभी प्रॉपर मैसेज भी देंगे, राइट। तो ये वाला सब फर्स्ट सॉल्व करना है, 246@gmail.com, 1234, लॉगिन। देन चलिए, तो जैसे कि मैं दे दे रहा हूँ सब कुछ ओडिशा दे दे रहा हूँ, देन पेमेंट है कैश ऑन डिलीवरी, ऑर्डर नाउ। तो चलिए देखिए डाटा इसके अंदर देखेंगे, यस गाइस सबका लेकिन सेम ही आ रहा है, राइट, यस गाइस। तो जैसे वेट, तो ये वाला क्यों आ रहा है, तो गाइस यस राइट। तो मैंने यहाँ पर जो वैल्यू गेट कर रहा था डाउ से, तो वो वाला जो मैंने गेट ऑर्डर नंबर टोटल कितना ऑर्डर हुए उसी के हिसाब से मैंने गेट करा था, राइट। तो यहाँ पर कुछ मिसमैच हो रहा है, तो सॉल्व नहीं हो रहा प्रॉब्लम एरर, तो इसको मैं रिमूव कर देने वाला हूँ। तो वो वाला नहीं चाहिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से रिमूव भी कर दे रहा हूँ, राइट। तो जो मैंने मेथड भी लिखा था आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि बुक ऑर्डर इम्पल के अंदर ये वाला जो मेथड है, तो ये मेथड कुछ ठीक से वर्क नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से, तो मैं अब इसको रिमूव कर दिया, राइट। तो ऑर्डर सर्वर के अंदर आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, राइट। तो आ जाएंगे, जैसे कि हर बार मैं यहाँ से रैंडम नंबर जनरेट करना चाहता हूँ, राइट। तो आ जाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रैंडम क्लास के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, रैंडम R = न्यू रैंडम
राइट। देन नंबर जनरेट करने वाला मैं यहाँ पर, तो आर डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। तो उसका रेंज देने वाला 1000 का अंदर जो भी कुछ भी रैंडम नंबर यहाँ पर जनरेट हो सकता है, उसी नंबर को मैं चाह रहा हूँ उसको सेव करने का, राइट। तो इतना ही कंप्लीट, तो सेव कर देंगे। तो चलिए अभी ट्राई करेंगे। आई थिंक ना मेरा प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा। तो हर एक यूज़र का एक यूनिक आईडी या ऑर्डर आईडी जनरेट होने वाला है, राइट। तो टेक लाइफ 246@gmail.com, पासवर्ड 1234, राइट। तो सेटिंग सेटिंग नहीं है, तो जैसे कार्ड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं देने वाला हूँ उड़ीसा। तो जैसे डेटाबेस में जो भी कुछ है, मैं फर्स्ट में इसको रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव करता सब कुछ, अभी कुछ भी नहीं रखना चाहता हूँ यहाँ पर। और राइट क्लिक, देन डिलीट रो, देन अप्लाई, फिनिश, राइट। देन कंप्लीट। देन चलिए अभी उड़ीसा, तो सब कुछ मैं उड़ीसा ही दे दे रहा हूँ। तो पिन कोड 54005, देन पेमेंट मोड कैश ऑन डिलीवरी, देन ऑर्डर नाउ, राइट। तो चलिए अभी देखेंगे, अभी रैंडम नंबर जनरेट हुआ है। यस गाइस, तो सबका ही सेम ही आ रहा है, राइट। तो ये भी यहाँ पे सेम एरर। यस गाइस, तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं क्यों मेरा ये वाला एरर आ रहा है। तो जब भी देख पा रहे हैं सेम एक ही बुक आ रहा है, राइट। तो लेकिन मैं कार्ड्स का अंदर मल्टीपल बुक्स मैंने ऐड किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मेरा जावा प्रोग्रामिंग है, स्टोरी है और जावा प्रोग्रामिंग है, टोटल 3 बुक्स है, राइट। तो यहाँ पर स्टोरी बुक नहीं आ रहा है, जावा प्रोग्रामिंग ये वाला एक ही बुक एक ही बार ही आ रहा है, राइट। तो जैसे कि देख रहे होंगे कैसे क्यों ये सब कुछ जावा प्रोग्रामिंग आ रहा है, कुछ अलग नहीं आ रहा है। तो मेरा डाटा एक ही बुक गेट कर रहा है, तो सेम बुक गेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो चेक करेंगे, लिस्ट योर कार्ड गेट बुक बाय यूजर आईडी, राइट। सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितना जो कोड है सब कुछ मैं अभी कमेंट करने वाला हूँ। तो चेक करेंगे तो कितने जो बुक्स मेरा अभी कार्ड्स के अंदर है वो वन बाय वन चेक करने वाले अभी, राइट। सो वेट, सो अभी चेक करने वाले, जैसे कि फर्स्ट सिस्टम डॉट प्रिंटरलैन, सॉरी नहीं, फर्स्ट फॉर इच को लूप यूज करने वाला हूँ, फॉर इच, देन कार्ट सी डॉट बी लिस्ट, राइट। तो अभी चेक करेंगे वन बाय वन, सिस्टम डॉट प्रिंटरलैन सी डॉट गेट बुक नेम, ओनली बुक नेम ही चेक करके ट्राई करेंगे, देखें कितना बुक मेरा कौन से बुक आ रहे हैं, राइट। तो उससे मैंने अभी सेव कर दिया। तो यहाँ बुक ऑर्डर इम्पल के अंदर कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है ऑन ऑर्डर ऐसा, राइट। तो उसका जो ऑन इम्प्लीमेंट मेथड है, ये वाला जो मेथड, इसको रिमूव कर देंगे अभी, ये वाला भाई एरर रिमूव हो जाए। तो मैंने जो गेट ऑर्डर नंबर जो टोटल था मेथड, उसको ही यहाँ से रिमूव कर दिया। अभी रिफ्रेश कर देगा, लॉग आउट हो चुका है। टेक लाइफ 246@gmail.com 234, राइट। सो देखेंगे कुछ यहाँ पर कुछ मैं लिख दे रहा हूँ, सेव करके देखेंगे। तो चलिए, तो जावा प्रोग्रामिंग बुक आ रहा है, स्टोरी बुक आ रहा है, जावा प्रोग्रामिंग आ रहा है, राइट। तो सक्सेसफुली बुक यहाँ पर आ रहे हैं करेक्टली, राइट। तो मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ सेकंड जावा प्रोग्रामिंग बुक, मैं अनदर एक बुक ऐड करने वाला हूँ यहाँ से, एसक्यूएल बुक, राइट। तो चलिए टोटल 3 डिफरेंट बुक्स है। तो कुछ मैं लिख देना यहाँ से, ऑर्डर नाउ, राइट। तो अभी चेक करेंगे, तो अभी देखिए जावा प्रोग्रामिंग स्टोरी एसक्यूएल, राइट। सक्सेसफुली बुक आ रहे हैं यहाँ पर। तो क्यों मेरा यहाँ पर सेम बुक ही डाटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है, तो चेक करने वाले, तो वन बाय वन इस तरह ही कुछ भी एरर आने वाला था, हम इस तरह पार्ट पार्ट मॉड्यूल को चेक करते हैं। तो इस तरह ही आपको ही करना है, आपको कोई एरर आएगा, कौन सी प्रोजेक्ट बना रहे थे आपको इस तरह ही सॉल्व करना है, राइट। तो इसको ऑन कमेंट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर एक बुक आ रहा है, यस गाइस। तो यहाँ पर मैंने देखो अभी ट्राई, देखो राइट गाइस। तो यहाँ पर मैंने एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक ही ऑब्जेक्ट ही मिल रहा है बार बार, राइट। तो एक ही ऑब्जेक्ट का सब कुछ डाटा एक ही बार मिल रहा है। तो सेकेंड टाइम जो आ रहा है तो उसकी सेम ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर बाहर में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको इसका फॉर ईच लूप के अंदर ही यूज करना था चाहे था। तो मैंने बाहर में इस तरह लगाया था, इसलिए वर्क नहीं कर रहा था। तो नॉल कर देंगे इसको, राइट।
तो इसको फॉर इच लूप के अंदर बार बार इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले, राइट। तो अभी करेक्ट मेरा हो जाएगा, राइट। अभी कुछ एरर नहीं आएगा, तो गाइस देख पा रहे हो सक्सेसफुली मेरा अभी बुक आने वाला है, मल्टीपल बुक, राइट। तो डाटाबेस ये जो बुक है सब कुछ डिलीट कर देंगे। आई थिंक मेरा प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो चलिए अप्लाई कर देंगे, देन अप्लाई, राइट। सो कॉन्टेस्ट भी रिलोड हो चुका है, तो आ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो लॉग आउट एंड टेक लाइफ। तो गाइस जैसी सबसे लेंदी वीडियो हो चुका है आज की जो वीडियो ऑर्डर मॉड्यूल है, तो जैसे सबसे मेन मॉड्यूल होता है ऑर्डर मॉड्यूल, तो थोड़ा ये थोड़ा लेंदी हो गया गाइस। तो देखने का अगर आपको पेशेंस होगा तो आपको कुछ सीखने को यहाँ पर गारंटी जरूर मिलेगा गाइस। तो ओडिशा, कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी। तो गाइज मैं कुछ भी यहाँ पे स्किप नहीं कर रहा, आपके सामने सब कुछ एरर ही सॉल्व करके वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पे स्किप नहीं कर रहा हूँ। तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ कर रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, जिससे कि आपको सीखने के मिलेगा, राइट। अभी सक्सेसफुल देख पा रहे होंगे, जावा प्रोग्रामिंग बुक आ रहे, स्टोरी बुक आ रहे, एसक्यूएल क्वेरी आ रहे एंड मल्टीपल ऑर्डर आईडी भी आ रहे, राइट। तो सक्सेसफुल देख पा रहे, सबकी ऑर्डर अलग अलग ऑर्डर आईडी भी आ रहे, राइट। तो गाइज तो सक्सेसफुली जैसे कि ये वाला अभी सब कुछ हो रहा है ऑर्डर, राइट। तो मुझे अभी मैसेज भी दिखाना है, राइट। जैसे कि अभी जैसे कोई यूजर कैश ऑन डिलीवरी विदाउट चूज से यहाँ से आता है, राइट। तो मुझे एक मैसेज भी दिखाना है, राइट। तो चलिए आ जाएंगे। तो जैसे कि मेरा जो ऑर्डर सर्वलेट था, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूजर को एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ, राइट। तो आ जाएंगे सेशन डॉट, सॉरी इस तरह नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल HTTP सेशन को अपडेट करना पड़ेगा सबका ऊपर ही, मैं यहाँ पर HTTP सेशन को अपडेट करना हूँ। तो फिर से गाइस डोंट वरी, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारा बार बार रिपीट किया, थोड़ा थोड़ा, जैसे कि समझ में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर से लिखिए, अभी मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वेट। तो जैसे कि मैसेज देने के बाद, तो डोंट वरी, तो अभी तो देखिए एंड तक देखिए। तो चलिए आ जाएंगे, तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, डोंट वरी। मैं जो भी लिखा हूँ अभी कोड सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। सेट एट्रीब्यूट मैसेज, देन ये होने वाला है नो सिलेक्ट ना, राइट। सो तो गाइज ये वाला मुझे नहीं चाहिए था, ओके राइट, ओके नथिंग, ओके राइट। चलिए उसको मैसेज दिखा देंगे, प्लीज चूज योर पेमेंट, चूज पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड, प्लीज चूज पेमेंट मेथड, राइट। तो मैसेज मैंने हमें चूज किया, राइट। तो अगर एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब से कि यूजर सक्सेसफुली सिलेक्ट करता है पेमेंट मेथड, उस टाइम ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हुआ एल्स ब्लॉक, राइट। अगर यूजर यहाँ पर कुछ भी चूज नहीं करता है, तो उस टाइम वाला जैसे ये वाला मैसेज मैं दिखाना चाहता हूँ, राइट। तो आ जाएंगे checkout.jsp पेज के अंदर, एक मैसेज दिखा देंगे, राइट। तो आ जाएंगे, तो जैसे कि कुछ वर्क नहीं कर रहा मुझे लग रहा है, तो नया बार का नीचे एक मैसेज दिखा देंगे। तो आ जाएंगे, तो नया बार में जैसे कि सक्सेस मैसेज जो है, इसी मैसेज नहीं तो फेल्ड मैसेज के अंदर दिखा देंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आ जाएंगे ऑर्डर सर्वलेट के अंदर, तो यहाँ पर फेल्ड मैसेज लिख देंगे ऑब्जेक्ट की नेम, राइट, राइट। तो अभी सेव कर देंगे अभी। तो चलिए फेल्ड मैसेज, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैसेज दिया फेल्ड मैसेज, तो आ जाएगा जब चेक आउट जो पेज के अंदर, तो इसी के अंदर ही दिखा देगा मैसेज, राइट। तो मैं चाह रहा हूँ नया बार के नीचे एक मैसेज दिखाना चाहता है, तो आ जाएंगे। तो अभी चलिए रिफ्रेश करेंगे, अभी टेक लाइफ 246 .com 1234 लॉग इन, देन कुछ लिख रहा हूँ कुछ भी, तो मैं इसको सिलेक्ट रख रहा हूँ ऑर्डर नाउ। अभी देख पा रहे हैं, राइट, करेक्ट सक्सेसफुली आ रहा है चूज पेमेंट मेथड, राइट। तो ये बार को आ रहा है, राइट, तो सक्सेसफुली। तो इसको टेक्स्ट सेंटर कर देंगे, तो ये दिखने में तो अभी जैसे अट्रैक्टिव लगने वाला है, राइट। टेक्स्ट सेंटर, सेव, रिफ्रेश करते रिमूव हो जाएगा, राइट। तो लेकिन ऑर्डर ये सक्सेस नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पर वो वाला कंडीशन देखिए, यहाँ पर ऑर्डर कुछ नहीं हुआ है, राइट। तो आ जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चूज नहीं करने वाला हूँ ये वाला जो मेथड। तो ऑर्डर नाउ पर क्लिक करेंगे,
चूज पेमेंट मेथड, राइट। तो हमें दिखा रहा है जब तक तुम चूज पेमेंट मेथड चूज नहीं करोगे उस टाइम ये वाला एरर दिखाएगा, राइट। तो अगर मैं चूज कर दूंगा पेमेंट मेथड तो सक्सेसफुली ऑर्डर हो जाएगा। तो मैं लिखना दिल्ली एड्रेस, दिल्ली 67 से जो भी कुछ मैं पिन कर दे रहा हूँ, देन कैश एंड ऑर्डर ना, तभी सक्सेसफुली ऑर्डर हो चुका है, राइट। तो अभी देखेंगे तो डाटा इंसर्ट हुआ कि नहीं, तो देखिए सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, राइट। तो देख पाएंगे जावा प्रोग्रामिंग स्टोरी एसक्यूएल बुक, अभी देखिए इसका ऑर्डर आईडी सब अलग अलग डिफरेंट है आईडी है, राइट। तो यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है, तो सक्सेसफुली वर्क हो रहा है। तो अभी जैसे कि एक अलग पेज के अंदर इसको रिडायरेक्ट करना है, राइट। तो ऑर्डर डॉट जेएसपी पेज के अंदर, राइट। तो ऑर्डर डॉट जेएसपी पेज के अंदर यहाँ पर एक मैसेज दिखाएंगे, एक पेज खुलने बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे योर ऑर्डर थैंक यू फॉर योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली। तो एक मैसेज दिखाएंगे तो आ जाएंगे। मैं एक पेज क्रिएट करने वाला हूँ अभी। we can right click new then JSP, right, then order सक्सेस डॉट जेएसपी पेज, राइट। तो ये वाला होगा, जब सक्सेसफुल ऑर्डर होगा तब ये वाला पेज खुलने चाहिए, राइट। तो फिनिश में क्लिक कर दूंगा, राइट। तो आ जाएंगे, जैसे सर्वर के अंदर इसको लिंक कर देना है तो आ जाएंगे ऑर्डर सर्वर के अंदर। तो उस टाइम मैंने यहाँ पर लिखा था जैसे कि ऑर्डर सक्सेसफुल होगा, तो अगर मैं चाह रहा मैसेज दिखाने के लिए, राइट। तो आ जाएंगे, वेट, तो कुछ नहीं, रेस्पॉन्स सेंड रिडायरेक्ट लिखने वाले, रेस्पॉन्स सेंड रिडायरेक्ट, कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल जेड, राइट। सक्सेसफुल दिखाएंगे ऑर्डर सक्सेस डॉट जेएसपी पेज, राइट। तो कुछ एरर आ जाएगा डाटाबेस के अंदर, उस टाइम भी वाला ऑर्डर फेल्ड हो जाएगा, राइट। तो वाला कुछ नहीं, सिंपल सा ही वाला ऑर्डर सक्सेस ही होगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो अभी सेव कर दिया मैंने अभी। तो चाहे तो आप वो वाला भी मैसेज यहाँ पर दिखा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर एल्स ब्लॉक में लिख देंगे तो इसी लेकिन योर फेल्ड, राइट। चेक कर दो इस पेज के अंदर, राइट। तो ये वाला हो चुका है। एंड अगर सक्सेसफुली हो जाएगा, जैसे ऑर्डर जैसे डाटा के अंदर स्टोर हो जाएगा, उसके बाद हम दिखा देंगे ऑर्डर सक्सेस जेएसपी के अंदर ये वाला मैसेज, राइट। तो मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हूँ, तो वहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करके ये ऑर्डर सक्सेस पेज के अंदर दिखा दे रहा हूँ, राइट। तो बार मैं कोड नहीं लिखूंगा, जैसे वीडियो का लेंथी बहुत हो चुका है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं अभी यहाँ पर नया बार ऐड करने वाला हूँ, तो आ जाएंगे जैसे कि इंक्लूड फाइल, तो जैसे कि ये होने वाले ऑल कंपोनेंट, तो जैसे कि वेट, तो मैंने कोई और पेज से यहाँ से कॉपी कर पेस्ट कर देने वाला हूँ। तो आ जाएंगे लॉगिन डॉट जेएसपी पेज के अंदर, फर्स्ट सीएसएस फाइल, देन ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है इसको भी कॉपी। तो मैं सब कुछ ऑर्डर लॉगिन डॉट जेएसपी पेज से मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और बॉडी के अंदर पेस्ट हो चुका है। देन आ जाएंगे तो ये वाला कॉपी नैबर, राइट। तो मैंने जैसे ऑलरेडी मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ये वाला कोड लिखा था, जैसे थैंक यू फॉर ऑर्डर सक्सेसफुली, ये वाला एक डीप के अंदर। तो सिंपल सा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डीप लिया यहाँ पर, तो कंटेनर है, टेक्स्ट सेंटर है, तो यहाँ पर मैंने लिखा थैंक यू योर ऑर्डर सक्सेसफुली विद इन 7 days योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर व्यू ऑर्डर पर जब यहाँ पर एक मैंने बटन दिया, तो जैसे यूज़र ऑर्डर पर जब जेएसपी पेज खुलेगा, तो जैसे कि वो वाला आने वाले वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो जैसे कि जो यूज़र जो ऑर्डर कर रहा है उसका पर्टिकुलर यूज़र ऑर्डर जो जेएसपी पेज के अंदर दिखाएंगे, वो वाला आज नहीं दिखाएंगे, ओनली जस्ट सक्सेसफुली ऑर्डर होने के बाद ये वाला दिखाएंगे मैसेज, राइट। तो इतना ही कंप्लीट। तो चलिए अभी ऑर्डर करके देखेंगे अभी। तो लॉग आउट हो चुका है, राइट। राइट, तो अभी लॉगिन हो चुका है, तो मैं चल रहा हूँ अभी, कुछ मैं इसको अभी ऑर्डर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं
कोलकाता एड्रेस, कैश ऑन डिलीवरी, तो मैं उसका नेम चेंज कर दूँगा राकेश तिवारी, राइट। तो कुछ मैंने नंबर भी चेंज कर दूंगा 9090678909, राइट। तो ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ चुका है, राइट। तो ऑल CSS फाइल डॉट नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो ये वाला फाइल इसको नहीं मिल रहा है, राइट। तो ऑल कंपोनेंट, राइट, ऑल CSS फाइल, सॉरी गाइस मैंने फाइल लिख दिया था, आई थिंक ये सभी सॉल्व हो चुका है, राइट। तो रिफ्रेश करके देखेंगे अभी, राइट। अभी देख पा रहे हैं, थैंक यू योर ऑर्डर सक्सेसफुली विद इन 7 days योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड इन योर एड्रेस, राइट। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर एक पेज बनाएंगे व्यू ऑर्डर वाला। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे यूजर व्यू ऑर्डर पेज पे जाएगा, होम पे क्लिक करते ही होम पेज आ जा रहा है, राइट। तो सक्सेसफुली वर्क हो रहा है, जैसे कि मेरा ऑर्डर मॉड्यूल टोटल होल कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे मैं रिमूव कर रहा बुक, यहाँ से रिमूव भी हो जा रहा है, राइट। तो आने वाले वीडियो के अंदर और एक भी यहाँ पर एक लॉजिक लगाने वाला है, जैसे कि तो यहाँ पर कार्ड के अंदर अगर कोई भी बुक नहीं होगा, राइट, तो हमें कोई बुक नहीं, लेकिन कोई यूज़र यहाँ पर ट्राई करेगा ऑर्डर करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ एरर दिखाएंगे, जैसे प्लीज़ जैसे कि यहाँ पर दिखाएंगे प्लीज़ सिलेक्ट योर आर्ट, प्लीज़ ना आड योर प्रोडक्ट, तो वो वाला मैसेज थोड़ा दिखाएंगे। तो ये वाला लॉजिक मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया इस वीडियो के अंदर, जैसे कि लेंदी हो चुका है, लेकिन सक्सेसफुली ऑर्डर वाला हो चुका है। तो अगर कार्ड जो एम्प्टी है उस टाइम वाला एरर दिखाएंगे, राइट। तो आने वाले वीडियो के अंदर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, और चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपके लिए इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहूँगा।